क्या तुम लोग भी ये बिलीव करते हो यार कि अगर हमको अपनी मसल्स को बिल्ड करना है तो हम बिना सप्लीमेंट जैसे कि वे प्रोटीन हो गया, क्रिएटिन हो गया, इन सप्लीमेंट्स के बिना हम अपनी मसल्स को बिल्ड नहीं कर सकते। एक टाइम था यार मैं भी यही सोचा करता था कि अगर मेरे को अपनी मसल्स को बिल्ड करना है तो मेरे को भी ऐसे कुछ सप्लीमेंट्स परचेज़ करने पड़ेंगे, अपनी बॉडी को देने पड़ेंगे, तभी मैं भी मसल्स बिल्ड कर सकता हूँ। अनटिल जब तक कि मैंने खुद नेचुरली अपनी मसल्स को बिल्ड नहीं कर लिया सिर्फ रियल फूड्स का यूज़ करके। तो क्या हाल है भाई लोग, तो यार आज के वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे तुम अपने बॉडी को बिल्ड कर सकते हो बिना किसी भी सप्लीमेंट का यूज़ करे, सिर्फ रियल फूड्स का यूज़ करके। आज की वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप इस चीज़ को डिस्कस करेंगे हम। और अब तुम वीडियो की जब तक एंड तक आ जाओगे तुमको समझ आ जाएगा कि कैसे तुम इफ़िशिएंटली ट्रेन कर सकते हो, कैसे तुम रियल फूड से अपनी मसल्स को बिल्ड कर सकते हो, कैसे तुम रिकवर कर सकते हो अपनी बॉडी को मैक्सिमम गेंस के लिए। सो यार आज की वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना। अगर तुम भी सप्लीमेंट्स के बारे में कन्फ्यूज़न तुमको है कि यार मेरे को सप्लीमेंट्स लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए, या फिर अगर तुमको लगता है कि अगर मैंने सप्लीमेंट्स नहीं लिए तो यार मेरी मसल्स बिल्ड नहीं हो जाएगी और मैं अभी करंटली सप्लीमेंट नहीं ले रहा हूँ तो मैं तो अपनी मसल बिल्ड ही नहीं कर पाऊँगा, ये सब अगर तुम्हारे दिमाग में ख्याल आता है ना, सो आज की वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना। अगर तुमने ये वीडियो फुल लेंथ तक लास्ट तक देख ली ना तो तुम्हारा ये डाउट 100% आज क्लियर मैं कर दूंगा। तो चलो अब टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यार सबसे पहला पॉइंट आता है ट्रूथ अबाउट सप्लीमेंट। सो देखो यार सप्लीमेंट जो होते हैं ना वो एक हमारे कंसनट्रेटेड फॉर्म होते हैं न्यूट्रिएंट्स के, जैसे कि प्रोटीन पाउडर हो गया, क्रिएटिन हो गया, मल्टीविटामिन हो गया। तुमको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि सप्लीमेंट कोई एक स्टीरॉइड्स नहीं है या फिर कोई एक मैजिक ड्रिंक नहीं है जिसको तुम लोगे और तुम्हारी बॉडी बिल्ड होनी शुरू हो जाएगी। ये सिर्फ तुम्हारे जो डाइट के अंदर न्यूट्रिशन गैप्स रह जाते हैं, जैसे कि अगर तुम अपनी डाइट से अपनी बॉडी की जो डेली की प्रोटीन रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे हो, उस केस में जैसे तुमने प्रोटीन ले लिया, प्रोटीन पाउडर भी प्रोटीन ले लिया, वो तुम्हारे जो डाइट से न्यूट्रिशन गैप तुम्हारी डाइट की वजह से तुम्हारी बॉडी की जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ प्रोटीन है जो फुलफिल नहीं हो पा रहा था उसको फिल करने में हेल्प करता है। या फिर ये फिर कोई स्टीरॉइड नहीं है कि तुम इसको लोगे तुम्हारी बॉडी बिल्ड होनी शुरू हो जाएगी, लेकिन सप्लीमेंट कंपनीज की जो मार्केटिंग ट्रिक है ना उसने तुमको ये बिलीव करने में मजबूर कर दिया कि यार अगर हम सप्लीमेंट्स नहीं लेंगे तो हमारी मसल्स या फिर बॉडी बिल्ड नहीं होगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि अगर हम प्रोटीन पाउडर की बात करें, सो एक प्रोटीन पाउडर एक मिल्क में जो हमें प्रोटीन मिलता है उसकी एक कंसनट्रेटेड फॉर्म होती है। सेम अमाउंट ऑफ प्रोटीन तुम जैसे कि दाल हो गया, सोया हो गया, पनीर हो गया, इन सब चीज़ों से भी अपनी बॉडी को प्रोवाइड कर सकते हो। और अगर तुम अपनी डाइट से सेम अमाउंट ऑफ प्रोटीन अपनी बॉडी की जो डेली की प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर पा रहे हो, उस केस में तुमको प्रोटीन पाउडर लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सो यार अब सेकंड पॉइंट आता है न्यूट्रिशन द रियल मसल बिल्डर। सबसे फर्स्ट ईट इनफ कैलोरीज। सो यार हमारी मसल्स जब ही बिल्ड होती हैं जब हम अपनी बॉडी को इनफ अमाउंट ऑफ कैलोरीज प्रोवाइड कर रहे हैं। मीन्स अगर तुम जितनी भी अपनी तुम जिम के अंदर या फिर डेली अपनी जितनी भी कैलोरीज बर्न कर रहे हो उससे ज़्यादा तुमको अपनी बॉडी को कैलोरीज प्रोवाइड करनी होगी, तभी तुम्हारी मसल्स की बिल्डिंग प्रोसेस स्टार्ट होगी। सेकंड, ईट इनफ प्रोटीन फ्रॉम रियल फूड्स। मीन्स तुमको अपनी रियल फूड जैसे कि जो भी तुम डाइट ले रहे हो उसके अंदर से तुमको अच्छा अमाउंट ऑफ प्रोटीन अपनी बॉडी को प्रोवाइड करना है, क्योंकि प्रोटीन तुम्हारी मसल्स को बिल्ड करने में, तुम्हारी मसल्स की रिपेयरिंग प्रोसेस में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। सो तुम क्या करो कि डेली तुमको ये टारगेट रखना है कि 1.5 से 2 ग्राम पर किलो ऑफ योर बॉडी वेट तुमको डेली प्रोटीन अपनी बॉडी को प्रोवाइड करना ही करना है। प्रोटीन के रियल जैसे वेज सोर्सेज अगर मैं बताऊं तो चिकपीस आ जाते हैं, किडनी बीन्स आ जाते हैं, हमारी सोया चंक्स आ जाता है, पनीर आ जाता है, टोफू आ जाता है, मिल्क आ जाता है, केनवा आ जाते हैं। बहुत सारे ऑप्शन है हमारे पास वेज प्रोटीन सोर्सेज के भी। सो अगर एक एग्जांपल डाइट देखें तो अगर सपोज करो तुम 70 kg के हो तो तुमको डेली 120 से 130 ग्राम ऑफ प्रोटीन अपनी बॉडी को प्रोवाइड करना ही करना है। सो तुम क्या कर सकते हो, ब्रेकफास्ट के अंदर सबसे पहले मिल्क, पीनट बटर, ओट्स और नट्स ये सब ले सकते हो। लंच के अंदर तुम बॉइल्ड सोया चंक्स, 100 ग्राम पनीर, 1 कप दाल, रोटी या फिर राइस प्लस सलाद ले सकते हो। और डिनर के अंदर तुम बॉइल्ड सोया चंक्स, 100 ग्राम पनीर, अगेन राइस या फिर रोटी, ये सलाद, ये सब ले सकते हो। सो ये एक एग्जांपल मैंने तुमको बताया, तुम इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। इस डाइट में तुम को ये देखना है कि तुम कैसे अपने डेली का जो तुम्हारा प्रोटीन
का गोल है उसको फुलफ़िल कर पाओ। मैं तो तुमको वेज सोर्स का ही बताऊंगा क्योंकि मैं खुद वेजिटेरियन हूँ। मैं 100% वेज सोर्स से ही अपना डेली का प्रोटीन जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफ़िल करता हूँ। मैं करंटली कोई भी सप्लीमेंट का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, वे प्रोटीन का ना फिर क्रिएटिन का। ये बॉक्स में तुमको दिखा रहा हूँ, लेकिन अगर मैं तुमको दिखाऊँ इसकी एक्सपायरी डेट, ये मई 2025 में एक्सपायर हो चुका है। और मैं तुमको एक बार अंदर भी दिखा देता हूँ। ये पूरा बॉक्स पूरा फिल का फिल है। मैंने कुछ साल पहले लिया था, उसके बाद मैंने सप्लीमेंट्स को 100% क्विट कर दिया था क्योंकि मेरे को था कि अब मैं नेचुरल रियल फूड से ही अपनी मसल्स को बिल्ड करूँगा। सो तुम भी अपने अगर तुम वेजिटेरियन हो और तुम ये वीडियो देख रहे हो तो तुमको ये चीज़ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि यार हम प्रोटीन रिक्वायरमेंट कैसे फुलफ़िल करें, हमारी मसल्स तो बिल्ड ही नहीं हो पाएंगे। ऐसा नहीं होता। अगर तुम अच्छे से प्लान करके अपना डाइट को एग्जीक्यूट करते हो ना, तो तुम भी अपनी अच्छी वाली मसल्स को बिल्ड कर सकते हो। थर्ड आता है हमारा बैलेंस मैक्रो। सो जैसे कि हमारा प्रोटीन हमारी मसल्स की बिल्डिंग रिपेयरिंग प्रोसेस के लिए इंपॉर्टेंट होता है। कार्ब्स हमारे वर्कआउट सेशन के अंदर हमारी बॉडी को फ्यूल करने में, हमारे मसल्स को ब्रेक डाउन होने से बचाता है। वैसे ही मैक्रोज हमारे जो हार्मोनल लेवल है उसको बैलेंस आउट करने में बहुत हेल्प करता है। हमारे टेस्टोस्टेरोन लेवल है उसको बैलेंस करने में हेल्प करता है। सो इसलिए तुमको अपनी डाइट से मैक्रोज भी अच्छे अमाउंट में अपनी बॉडी को प्रोवाइड करने हैं, तभी तुम अल्टीमेटली फुल जो न्यूट्रिएंट्स तुम्हारी बॉडी को चाहिए अल्टीमेट मसल्स को बिल्ड करने के लिए वो तुम प्रोवाइड कर रहे हो, तभी तुम्हारी मसल्स बिल्ड हो पाएंगी। थर्ड पॉइंट आता है ट्रेनिंग द नेचुरल वे। सबसे पहला आता है प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग। सो यार हमारी बॉडी ना स्ट्रेस को अडॉप्ट कर लेती है। अगर तुम एक ही वेट से मंथ ओवर वीक्स तुम एक ही वेट से ट्रेनिंग कर रहे हो तो तुम्हारी बॉडी ना उस चीज़ से अडेप्ट हो जाती है और फिर अल्टीमेटली तुम्हारी बॉडी ग्रो होना स्टॉप कर देती है। सो अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी मसल्स बिल्ड ज़्यादा हो, तुम्हारी मसल्स कंटिन्यूसली बिल्ड होती रहे, सो तुमको प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मीन्स तुमको अपने वेट्स को, रेप्स को, सेट्स को ग्रेजुअली इंक्रीज करना होगा। सेकंड हमारा आता है फोकस ऑन कंपाउंड मूवमेंट्स। कंपाउंड मूवमेंट जैसे कि हमारे डेडलिफ्ट हो गया, स्क्वाट्स हो गए, ओवरहेड प्रेसेस, पुलअप्स, ये वाली जो एक्सरसाइजेज होती हैं ना, ये हमारी मल्टीपल मसल्स को एक साथ हिट करती हैं। और अगर हम इन मसल्स को इन एक्सरसाइजेज को अपने जो वर्कआउट स्प्लिट है उसके अंदर ऐड ऑन कर लेते हैं, तो हम एक एक्सरसाइज से मल्टीपल मसल्स को एक साथ हिट कर रहे हैं और हमारी बॉडी इस चीज़ से ज़्यादा ग्रो होती है। थर्ड आता है हमारा ट्रेन मसल ट्वाइस अ वीक। मीन्स अगर नेचुरल जो हम लिफ्टर्स हैं ना, हमारी मसल्स और ज़्यादा जल्दी रिपेयर होती है जितना हम सोचते हैं। सो अगर हम अपनी एक मसल ग्रुप को वीक के अंदर 2 बार ट्रेन कर रहे हैं, सो हम अपनी बॉडी को अलाउ कर रहे हैं कि वो ज़्यादा ग्रो हो सके। मीन्स अगर तुम आर्म्स को वीक के अंदर 2 बार ट्रेन कर रहे हो, चेस्ट को 2 बार कर रहे हो, बैक को 2 बार कर रहे हो, लेग्स को 2 बार कर रहे हो, तो अल्टीमेटली तुम अपनी बॉडी को अलाउ कर रहे हो कि वो और ज़्यादा अपनी मसल्स को बिल्ड कर पाए और ज़्यादा वो तुम्हारी बॉडी ग्रो हो सके। सो यार अब फोर्थ पॉइंट आता है मसल रिकवरी एंड लाइफस्टाइल। सबसे पहला आता है स्लीप इज़ अल्टीमेट मसल फ्यूल। मीन्स कि अगर तुम अपनी बॉडी को डेली 7 से 8 घंटे की स्लीप दे रहे हो, तो तुम अल्टीमेटली अपनी बॉडी के अंदर जो तुम्हारे ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं ना, वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाते हैं और तुम अपनी बॉडी की मसल्स जो तुम जिम के अंदर ब्रेक डाउन करके आओ उसको रिकवरी के लिए ज़्यादा टाइम दे रहे हो, वो अच्छे से रिकवर होती है और तुम अपने नेक्स्ट वर्कआउट सेशन के लिए रेडी हो जाते हो और तुम्हारी जो मसल्स हैं वो ज़्यादा ग्रो होती हैं। सेकंड, तुम्हारा जो अगर तुम स्ट्रेस ज़्यादा ले रहे हो, सो होता क्या है, अगर तुम्हारी बॉडी में स्ट्रेस ज़्यादा तुम ले रहे हो तो तुम्हारी जो मसल्स हैं वो ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाती हैं और तुम अल्टीमेटली अपनी मसल्स को ग्रो नहीं कर पाते हो। सो अगर तुमको अपनी मसल बिल्डिंग करनी है तो सबसे पहले तुमको स्ट्रेस लेना छोड़ना होगा। थर्ड आता है तुम्हारा रेस्ट डेज आर मोर इम्पॉर्टेंट। मीन्स कि तुम्हारे वर्कआउट जितना इंपॉर्टेंट है, तुम्हारी डाइट जितनी इंपॉर्टेंट है, उससे उतना ही इम्पॉर्टेंट इक्वली रेस्ट डे भी होता है। मीन्स अगर तुम 6 दिन वीक के अंदर ट्रेन कर रहे हो तो 7वें दिन तुमको अपनी बॉडी को रेस्ट देना ही देना होगा। उस दिन तुमको कोई भी वर्कआउट नहीं करना होगा, तभी तुम्हारी बॉडी ग्रो हो पाएगी, तुम्हारी बॉडी रिपेयर हो पाएगी, तुम्हारी बॉडी को थोड़ा रेस्ट मिलेगा और वो नेक्स्ट वीक के लिए 100% रेडी हो पाएगी। सो यार फिफ्थ पॉइंट आता है कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड। सबसे पहली मिस्टेक आती है हम अपनी बॉडी को टोटली सप्लीमेंट पे रिलाई कर देते हैं। हम सोचते हैं कि यार हम सप्लीमेंट ले रहे हैं, हमारी अल्टीमेट मसल बिल्ड होनी चाहिए, लेकिन हमारी जो डाइट है वो बिल्कुल बेकार है, उसके अंदर कुछ भी प्रोटीन वगैरह कुछ भी नहीं है, न्यूट्रिएंट्स। सो इस केस में तुम्हारी मसल्स कभी भी बिल्ड नहीं हो पाएंगी। सेकंड मिस्टेक जो हम करते हैं कि यार हम ट्रेनिंग तो एक प्रो बॉडी बिल्डर वाली कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो स्लीप है वो हम अपनी बॉडी को 4 से 5 घंटे की स्लीप दे रहे हैं। सो उस केस में भी तुम्हारी कभी भी मसल्स बिल्ड नहीं हो पाएंगे क्योंकि तुम अपनी बॉडी को रिकवरी का टाइम ही नहीं दे रहे हो।
थर्ड मिस्टेक जो आती है कि हम डाइट तो बहुत ले लेते हैं, सोचते हैं हम कैलोरी सरप्लस में हमारी मसल बिल्ड होगी, लेकिन उसके अंदर जो प्रोटीन है, जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो बहुत कम है। सो इस केस में भी तुम्हारी कभी भी मसल्स बिल्ड नहीं हो पाएंगे। तुमको स्मार्टली अपनी डाइट को प्लान करना होगा कि क्या मैं खा रहा हूँ, क्या नहीं खा रहा हूँ। फोर्थ मिस्टेक जो आती है कि हम एक वेट से मंथ, ओवर वीक्स, ओवर मंथ हम एक ही वेट से ट्रेनिंग करते रहते हैं। सो उस केस में हमारी बॉडी ना उस स्ट्रेस से अडेप्ट हो जाती है और हमारी अल्टीमेट हमको रिजल्ट मिलने बंद हो जाते हैं। सो तुमको ये देखना है कि तुम जब अपनी ट्रेनिंग कर रहे हो तो तुम अपने रेप्स को, सेट्स को, वेट्स को ग्रेजुअली इंक्रीज करो। सो यार देखो, सप्लीमेंट लेना ना लेना एक ऑप्शनल चीज़ है, लेकिन तुम्हारा जो हार्ड वर्क है, तुम्हारे गुड फूड, तुम्हारी कंसिस्टेंसी, ये चीज़ें ऑप्शनल नहीं है। अगर तुम कंसिस्टेंट हो, हार्ड वर्क कर रहे हो जिम के अंदर, तुम अच्छी वाली डाइट ले रहे हो, गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन अपनी बॉडी को प्रोवाइड कर रहे हो, मैं सप्लीमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, रियल फूड्स की बात कर रहा हूँ, उससे तुम अपनी बॉडी की जो भी न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर रहे हो। सो तुमको अल्टीमेट रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, मैं 100% गारंटी दे रहा हूँ। तुमको कोई भी सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है, और जो तुम नेचुरली बिना कोई सी सप्लीमेंट के जो मसल बिल्ड करते हो ना, वो तुम एक हेल्दियर और सस्टेनेबल ऑप्शन होता है तुम्हारे लिए। सो यार, अगर तुमको इस वीडियो में कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो, वीडियो को लाइक कर भी ना प्लीज़ 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 मत जाना। और यार, तुम्हारे भाई को इस समय तुम्हारे सपोर्ट की बहुत ज़्यादा नीड है। मैं हर वीडियो में कह रहा हूँ, मेरे को इस चैनल पे 100 के सब्सक्राइबर कंप्लीट किसी भी तरह करने हैं। सो यार, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल भी मत जाना। जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जितने भी तुम्हारे घर में फ़ोन है ना, मम्मी पापा के, सब फ़ोन में खोलो, यूट्यूब खोलो, संगल फिटनेस टाइप करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जितने भी तुम्हारे कॉलेज के यार दोस्त हैं या फिर जिम के यार दोस्त हैं, सबके साथ चैनल को शेयर कर दो और बोल दो यार इस भाई को सपोर्ट करना है। जल्दी जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। उस चीज़ से तुम्हें यार, मेरे को थोड़ी सी मोटिवेशन मिलेगी और मैं तुम्हारे लिए डेली अमेजिंग कंटेंट बनाता रहूँगा। इस चैनल पे डेली 6 पैक ऐप सीरीज़ चल रही है, उसके अंदर मैं डिटेल अपना वर्कआउट प्लान तुम्हारे साथ शेयर करता हूँ व्लॉग की फॉर्म में। तुम वो भी जाके चेकआउट कर सकते हो, उसकी मैंने एक प्लेलिस्ट भी बना रखी है। प्लस डेली इसके अंदर 2 शॉर्ट्स भी आती हैं, अमेजिंग, बहुत मज़ेदार शॉर्ट्स होती हैं, वो जाके तुम देखो। और संडे के दिन इंफॉर्मेशनल वीडियो आती है जिसके अंदर तुम्हारे जितने भी जिम से रिलेटेड डाउट्स होते हैं उसको क्लियर आउट करता हूँ। ये वीडियो तुम अभी करंटली देख ही रहे हो। बाकी यार, अगर तुमको और कुछ भी लगता है, कोई तुम्हारे डाउट्स है, तुम जाके कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो। नेक्स्ट वीडियो में उस पर बना दूंगा, या फिर तुम्हारे कमेंट का तो रिप्लाई मैं 100% दूंगा ही दूंगा। सो जाओ, कमेंट में बातें करते हैं, जाके कमेंट में कुछ भी लिखो, मैं तुम्हारे उस क्वेश्चन का या फिर जो भी तुम्हारी क्वेरी है, या फिर अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूँ वो चीज़ें मेरे को बताओ, उन चीज़ों पे मैं वर्क करूँगा। बाकी यार, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।